बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, एक सोप जो है ना, एक होते सूप, एक होते सोप। तो इस हवाले से बात करेंगे कि एक जो है ना सोप साबुन मार्केट में सामने आया है, और इस साबुन के आने के बाद यानी एक इसराइल का जो है ना वो तो तोड़ जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर ढूंढा गया है। और ये इंजीनियर्स जिन्होंने ये मटेरियल बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, यानी एक फार्मूला, तो उस फार्मूले के ज़रिए ही आप जो है ना वो कोई साबुन बनाना हो, कोई सर्फ बनाना हो, यानी जो भी चीज़ आपने बनानी हो, एक फार्मूले के तहत ही आप उसको जो है ना वो बना सकते हैं, उसकी इन्विटेशन कर सकते हैं, यानी उसको ईजाद कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें। तो टीएलपी के इंजीनियर्स ने या कोई और इंजीनियर, लेकिन इस साबुन के ऊपर जो नाम दिया गया वो टीएलपी, और इस तरह से ये सारी की सारी डिटेल इस व्लॉग के अंदर शेयर होगी आप लोगों के साथ। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नादरीन कि एक साबुन है मार्केट के अंदर। अब मेन क्वेश्चन ये है कि इसको मार्केट के अंदर आम किस तरह से किया जाए। याद रखिए, इसको आम करने के लिए जो खवातीन का किरदार है वो अहम है। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। खवातीन हमेशा जब घर के लिए कुछ सामान बाई करना होता है, ख़रीदना होता है, तो वो एक लिस्ट तैयार करके देती हैं। ये जितनी बहनें मुझे देखती हैं, सुनती हैं, ये वो भी सुन लें। हमेशा यानी ख़वातीन, क्योंकि ज़्यादातर जो खाने पीने की अशिया वगैरह या बच्चों को नहलाने के लिए साबुन जो यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल की, यानी शैम्पू वगैरह या साबुन वगैरह, ये इस तरह यानी ख़वातीन ही वो पर्ची बना कर देती हैं मर्द हजरात को या मर्दों को, भाइयों को, शौहर को, इस तरह से जो भी फैमिली के अंदर यानी जो एक सिस्टम होता है, वो जाते हैं उस पर्ची के मुताबिक वो सामान लेकर वापस आ जाते हैं। तो इस साबुन को मार्केट में यानी आम करने के लिए, यानी अगर ये ज़्यादा यूज़ होगा, ये जो अभी एक गज़ा के नाम से एक सोप है, साबुन है, और नीचे टीएलपी उसको यानी नाम दिया गया कंपनी का। तो अगर इसको आपने आम करना है तो आज से आपने ये तहिया करना है कि उसे आज ही आप जो है ना वो मंगवाएं। आप मंगवाएं आज ही, या नेक्स्ट आपने जब ख़रीदने हैं घर के लिए सौदे वगैरह, तो उसको आपने पुट करना है, ऐड करना है, ताकि वो भी आए। इससे होगा कि यानी जितनी तेज़ी से आप लोग उसको बाई करेंगे, उतनी तेज़ी से उसकी मार्केट फैलेगी, बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी। जब उसकी मांग बढ़ेगी तो आगे इसका फ़ायदा किस किस को होने जा रहा है वो भी आप सुने। यानी केएफसी आपको मालूम है कि खाना वगैरह जो है ना वो वहाँ पर यानी इस तरह की जो फूड वगैरह तैयार की जाती है, उसका कुछ जो बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, कुछ परसेंटेज के मुताबिक वो केएफसी यानी इसराइली कंपनीज यानी जिस तरह से ये फिर वो उनको पे करते हैं, अदा करते हैं, और फिर वो केएफसी वाले आपको मालूम है कि इसराइली सोल्जर्स को क्या कर रहे हैं, खाना जो है ना वो फ्री में खिला रहे हैं। इसी तरह ये जो गज़ा सोप है, टीएलपी की कंपनी ने इसको ईजाद किया है, इंजीनियर्स वगैरह ने दिन रात जो है ना वो मेहनत की है। इससे क्या होगा, इससे भी वही सिचुएशन है। आप इस बात को समझिए, यानी अगर आप एक साबुन खरीदते हैं मार्केट से, आप घर ले आते हैं, वो एक चक्की या एक अदद पैकेट, आप जो भी उसको नाम दे दें, क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाज में लोगों को समझाया जाए, ज़्यादा जो लफ्ज़ हैं जदीद किस्म के वो यूज़ ना किए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान की कौम जो है ना वो एक सादा कौम है, उनको समझ आए। बिलावल की तरह इंग्लिश बोले और 99% आवाम को इंग्लिश आती ना हो, तो ये गलत तरीका है। आप वो चक्की जो है ना वो ख़रीदें, जब आप ख़रीदेंगे फ़र्ज़ करें वो है 50 रुपए की, आप उसे अपने घर में लेकर आते हैं, उसका जो 5% होगा वो जाएगा गज़ा की आवाम के लिए। तो आप देखेंगे जब ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर तेज़ी के साथ फैलेगा, इसकी यानी जो ख़रीदारी है बढ़ेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो आप भी देखेंगे, वो मैं भी देखूंगा, वो पूरा पाकिस्तान जो है ना वो इस चीज़ को देखेगा।
जब ये चीज़ होगी नाज़रीन, तो इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो गज़ा की पीपल को होगा। उनकी खुराक के लिए वो पैसा आप दे सकते हैं, यानी खुराक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उनकी तमीर नौ के लिए, जिस तरह उनके घर जो है ना वो तबाह किए गए, इस तरह यानी अगर KFC वाले इजराइल की मदद कर रहे हैं, तो जो TLPI वालों ने ये जो गज़ा सोप बने हैं, ये अब गज़ा के लोगों के लिए जो है ना वो ऐसे समझ लें कि मदद करेगा, इमदाद करेगा। और ये भी एक परसेंटेज ना वो मुख्तस की गई है कि इतनी % जो है ना अगर ये बई होगा तो हम क्या करेंगे, फ़लस्तीनियों को देंगे। तो अब इसको आम करना वो आप जैसे आम शहरियों का फ़र्ज़ है, वो मेरा फ़र्ज़ है। मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर कर रहा हूँ, इसकी मुहिम चला रहा हूँ। मेरे इख्तियार में यही चीज़ है, आपके इख्तियार में कि आप घरों में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप इसको इस्तेमाल करके दिखाएं, वो चीज़ आपके हाथ में है। अब चलते हैं हुकूमत की जानिब से इजराइल की क्यों चीखें निकल रही हैं और हुकूमत क्या चाहती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इजराइल की चीखें इसलिए निकल रही हैं कि एक ब्रांड TLP ने ईजाद कर लिया है, उसको बना लिया है, उसके ऊपर इतनी % वो फ़लस्तीनियों को देंगे। अब इनकी नकल कोई दूसरा करके, कोई और कंट्री करके, वो कोई और ब्रांड तैयार कर लेता है, तो वो मार्केट में आम होगा और उनका पैसा फिर फ़लस्तीनियों को गज़ा के अवाम के लिए आएगा। तो इस तरह इनकी तमीरें ना तेज़ी के साथ होगी और इनको एक किस्म की जो है ना वो इमदाद शुरू हो जाएगी। इस यानी इन जो प्रोडक्ट आ रही है मार्केट के अंदर, नई नई ईजादात वगैरह जो हो रही हैं, इससे हमारी जो नई ईजादात हुई हैं इनमें कमी पड़ जाएगी। जब कमी होगी तो इसका नुकसान डायरेक्टली इजराइल को होगा। तो वो चाहते हैं कि इसको किसी तरह से अब बैन किया जाए। अब बैन कराने के लिए उनके पास ऑप्शन क्या क्या है? क्या वो डायरेक्टली पाकिस्तानी हुकाम को कह सकते हैं कि आप इसको बैन करें? नहीं, क्योंकि हमारा इसराइल के साथ बराह रास्त तो कोई, यानी एक उतने सामने बराह रास्त जिससे आप देख रहे होते अपनी आंखों के साथ, वो इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। इनडायरेक्टली ताल्लुकात ज़रूर है। वो आप समझ जाएं कि इसराइल सबसे पहले वो बड़े कंट्रीज़ को कंट्रोल में करता है, कंट्रोल में लेता है। फिर वो बड़े कंट्रीज़ जब कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है वो छोटे कंट्री भी कंट्रोल में आ जाते हैं। अब इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि इस कंपनी को बैन किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब इनके पास बैन करने के लिए क्या, यानी ऐसा समझ लें कि पाकिस्तानियों के पास इसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा बहाना चाहिए। वो बहाना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये वजारत पता नहीं कौन से वाले हैं, यानी वजारत फलाह बहबूद वाले जो हैं, इनको हायर किया जाएगा। ये इसकी अपना क्या करेंगे, इसको मेडिकल वगैरह यानी लेबॉरेटरी कराएंगे और कहेंगे कि इसमें 2 नंबर मटेरियल जो है ये यूज़ हो रहा है, ये बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये फ़लाँ जो है ना नुकसान पहुंचाएगा और इससे ये नतीजा खर्च होता है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, इसलिए मैंने फलाह बहबूद का जो इंसानों की फलाह के लिए, खिदमत के लिए, तो इनको ये नुकसान पहुँचाए, लिहाजा इसको बैन किया जाता है। दूसरा, इसको बैन करने का एक आसान तरीका ये है कि ये रजिस्टर नहीं है, इसके कागजात जो है वो नामुकम्मल है। तो ये दूसरा तरीका है और इस तरीके को भी यूज़ करके इस साबुन को बैन किया जाएगा आने वाले वक्त में। वो आप देखेंगे, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप इनकी कार्रवाई ये किस तरह से डालेंगे वो भी मैंने आपको तरीका बताया है और इसको बैन किस तरह से किया जाएगा वो भी मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है दूसरी कंपनीज़ को हम ख़रीद लेते थे, वो प्रॉफिट देते हैं ना गवर्नमेंट को, और ये लबैक वाले हैं, इन्होंने आंखें दिखानी है, इन्होंने प्रॉफिट देना नहीं है। जब प्रॉफिट नहीं देना तो फिर उनको बैन करने का तरीका आता है। जो तरीका वारदात उनका है वही पुराना, वो चंद सेकंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, पूरे मीडिया को दिखाएंगे और मीडिया उसके ऊपर घुंघरू तोड़ेगा। जब मीडिया घुंघरू तोड़ेगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। तो इसको बैन होने से भी बचाना है, इसे आगे भी फैलाना है। अब बैन होने से इसको किस तरह से बचाया जा सकता है, इसके लिए जो है वो एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। वो आपने देखना है कि ऐसा क्या तरीका है
कि अगर हुकूमत इसको बैन करना चाहती है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये ऐसा होगा, तो इसको बैन करने से पहले वो तरीका अडॉप्ट करके हम इसको बैन होने से बचा सकते हैं। वो क्या है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।